मोदी जी रफाल लेके गए थे और पाकिस्तान को उड़ाया है। उनका जो मकसद था ये एक सोची समझी रणनीति है। और मोदी जी ने खुद वोट मांगे कि आपका पहला वोट शहीदों के नाम, अब भी मांगेंगे। हमारे पिछले जो बुजुर्ग थे ना, बड़े समझदार थे, उन्होंने 52 साल 56 साल से वोट नहीं दिया था बीजेपी को। वो जानते थे कि जब भी ये आएगी धर्म की राजनीति करेगी, पानी बंद कर देंगे, पासपोर्ट बंद कर देंगे, सीमा बंद कर देंगे। पर अडानी की तो बिजली बंद नहीं हुई जो बिजली सप्लाई करता है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। मैं तो कहता हूँ उसके लिए तो इनकी हमारे मोदी जी की ये कन्नी सेना, बजरंग दल, यही बहुत है उनके लिए। तो सेना की तो जरूरत ही नहीं है, इन्हें भेजो ना। ये फालतू में या हिंदुस्तान में बैठे हुए गाय भैंसों के पीछे दंगा करते रहते हैं। जब पापा ने बाहर रुकवा दी यूक्रेन और रसिया के, हमने भी मान लिया भाई। अच्छा, तो हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो हमें ट्रंप की बात माननी पड़ी, जो उसने चौधरी बन के रुकवा दी। क्या समझ रहे हैं सीज फायर को लेकर शर्मा जी? देखिए जी, ये मैं क्या कहूँ, मनोबल तोड़ने वाली बात है। मनोबल तोड़ने वाली बात है, हर तरीके से मनोबल तोड़ा गया है। हम बिल्कुल ना पाकिस्तान की छाती पे चढ़े बैठे थे, उसका टेटुआ दबा रहे थे, उसकी गर्दन मरोड़ रहे थे। और ऐसे टाइम पे एक चौधरी साहब आते हैं, चलो ये ट्वीट करते हैं, खत्म, बार खत्म, अपने अपने घर जाओ। और उसके बाद उनकी बात मान ली जाती है। एक तरफ हमारे कथित विश्वगुरु कहते हैं कि दुनिया आज हमारी तरफ देखती है, हमसे सलाह मांगती है, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। और दूसरी तरफ वो आके उन्हें एक दिन में आके उनकी हैसियत दिखा देता है कि तुम्हारे बिना दुनिया मेरे बिना नहीं चल सकती। मैंने कहा ट्वीट करते ही, और उसके बाद फौरन बार रोक दी गई। क्यों? तमाम लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा दिया, अब क्या नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, वो कुत्ते की दुम है, वो सीधी होने वाली नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, आपने और पहुंचाना चाहिए था। मौका था आपके पास टाइम था, मुद्दा था, हर चीज़ की आपके पास सहूलियत थी। वेपन शानदार है हमारे पास, सेना शानदार है हमारे पास, तमाम जनता का सहयोग हमारे साथ है, हर चीज़ हमारे साथ थी मौजूद। तो फिर आपने सिर्फ उसे 2-4 सबक से आके 2-4 थप्पड़ मार के क्यों छोड़ दिया? अच्छी तरह उसकी कुटाई करते कि आने वाले 7 पुश्ते उसकी याद रखती। जब देश की जनता साथ है, देश की सेना साथ है, तमाम विपक्षी दल साथ हैं, बच्चा आपके साथ है, तो फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों कदम पीछे खींचे? यही अब इसे कहते हैं पर उद्देश्य कुशल बहुतेरे। यही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दिसंबर 2023 में संसद में खड़े होकर कह रहे थे, पिछले युद्ध की बात करते हुए, कि अगर ये सीज फायर 3 दिन और चल जाता तो पाकिस्तान का नक्शा मिट जाता। तो अब हम उन्हीं की बात रिपीट करके आपको भी कहते हैं कि 4 दिन में आपने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया, 3 दिन और चला देते तो इस ना पाकिस्तान का खत्म ही हो जाता काम, पीओके हमारा हो जाता। ऐसी चाणक्य नीति तो नहीं है? कोई नहीं है चाणक्य नीति। कहाँ ये लोग लाएंगे चाणक्य नीति? ये नीति सिर्फ एक ही ला सकते हैं, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने की नीति। ये नीति सिर्फ एक ला सकते हैं, जो देश में इनके खिलाफ सवाल पूछेगा उनको अंदर डालने की नीति। ये नीति सिर्फ एक ला सकते हैं कि अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो उसे देशद्रोही ठहराने की नीति, अगर कोई गाय का सवाल उठाएगी तो उसे जेल में डालने की नीति, अगर कोई व्यंगकार इनके ऊपर व्यंग करेगा तो उसे FIR दर्ज करने की नीति। सिर्फ ये नीति ला सकते हैं, और इसके अलावा इनके पास कोई नीति नहीं है, ना कोई नीयत है, ना कोई नीति है, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कुछ भी गलत हुआ, नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार, राजीव गांधी जिम्मेदार, इंदिरा गांधी जिम्मेदार। कुछ भी जरा सा भी सही हुआ तो मोदी जी जिम्मेदार। गलत हुआ तो पुराने 70 साल पहले राज करके निकल गए, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन जो अच्छाई वो देके गए, उस अच्छाई पे इन लोगों की कभी नजर नहीं पड़ती। ये इन लोगों की नीति है। क्या कहते हैं आप बताइए? वर्मा जी, ये हमारी जो चाणक्य नीति है ना, चाणक्य जो है इस टाइम फिलहाल अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य बोलते हैं और उनके चेले भी बोलते हैं, तो ये चाणक्य नीति थी। सिर्फ इसका फायदा ये हुआ है कि बीजेपी बिहार का इलेक्शन जीते जी। और ये शर्मा जी देखो, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में अब बीजेपी को हराने वाला क्यों नहीं है। पोस्टर चालू हो चुके, ये तो आपने भी देखे होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में चल गए हैं, सोफिया कुरैशी का कहीं नाम नहीं, एक और वो लेडीज है, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका कोई नाम नहीं, सेना का कोई नाम नहीं। जैसे मोदी जी रफाल लेके गए थे और पाकिस्तान को उड़ाया है। उनका जो मकसद था ये एक सोची समझी रणनीति है। आप कह रहे हैं साजिश थी, जो भी थी, जैसी जो भी है साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है। और इन्होंने इलेक्शन जीतना है, ये इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी नहीं। तो पिछला इतिहास जो खा के देख लो, पुलवामा में हमला हुआ था। शर्मा जी मेरे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ये जानते होंगे कि पुलवामा के हमला होने के बाद कितने दिन बाद इलेक्शन थे।
और मोदी जी ने खुद वोट मांगे कि आपका पहला वोट शहीदों के नाम, अब भी मांगेंगे। उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया, पब्लिक को बेवकूफ बनाना था। बहुत पब्लिक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। भाई साहब खोल के लगा रहा हूँ, इसमें डरने की क्या बात है? ये आप उठा के देख लो इतिहास, यही होता रहा है और यही होता रहेगा। और मेरी समझ में नहीं आती हिंदुस्तान की जनता की, मेरे ख्याल से शर्मा जी भी समझाते समझाते पागल हो गए हिंदुस्तान की जनता को, क्योंकि हमने भी कोशिश की समझ जाओ, पर नहीं समझ रहे तो भुट तो अपना परिणाम देना भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान की जनता को इसका खयाम भुगतना पड़ेगा। फिर ये सोचेंगे कि हमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे पिछले जो बुजुर्ग थे ना बड़े समझदार थे, उन्होंने 52 साल 56 साल इसे वोट नहीं दिया था बीजेपी को। वो जानते थे कि जब भी ये आएगी धर्म की राजनीति करेगी और उल्टे सीधे काम करेगी। आज वही हो रहा है और अगर रही तो ऐसा ही होता रहेगा और देश की जनता भुगतेगी। अच्छा शर्मा जी, इनका कहना ये है कि सारी चीजें जितना भी हमला हुआ सब सोची समझी साजिश थी, लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए हमेशा हाजिर हूँ, जब देश को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं कूद पड़ूंगा मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल मैदान में कूद पड़े, ऐसा कूद पड़े। 22 तारीख को हमला होता है पहलगाम का और 24 तारीख को जाके बिहार में हरी झंडी दिखा रहे होते हैं, अपनी रैली संबोधित कर रहे होते हैं। सर्वदलीय बैठक 2-2 बार बुलाई जाती है और दोनों बार सर्वदलीय बैठक से नाराज होते हैं। कैसे हाजिर है ना सर, कैसे हाजिर हैं? ट्रंप ने आके चौधराहट दिखा दी, अभी तक ट्रंप का नाम नहीं लिया, न पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान ने ये आश्रय दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आतंकवादियों को पालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, साफ साफ क्यों नहीं बोला? अगर आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा, क्यों डरते हैं? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कि एक साथ दूध एक साथ खून और पानी नहीं बहेगा, कह तो दिया साहब उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, पानी की बात आपने याद दिला दी। बगलिया डैम को रोका गया था, एक दिन के लिए रोका गया, उसके बाद अगले दिन पानी छोड़ दिया क्योंकि डैम की कैपेसिटी नहीं है। डैम की कैपेसिटी है 1.5 करोड़ घन मीटर पानी रोकने की और वहां से वार्षिक प्रवाह कितना है? 41 अरब घन मीटर। कैसे रोक पाएंगे? छोड़ दिया पानी, वही यार टोटल वही का, कोई कुछ नहीं है इनका, कोई बातों का भरोसा नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और भाई साहब ने जो ये बात कही है भी कि बिहार चुनाव जीत जाएंगे, और मैं इनकी बात को अब यहाँ पे काटता हूँ। अब ये बिहार चुनाव किसी भी कीमत पे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इन्होंने इस बार इन्होंने जो है शहादत का अपमान करा। बिहार का एक लड़का जो है शहीद हुआ और उस शहीद के लिए ना वहाँ डीएम पहुंचा, ना वो एसडीएम पहुंचा, ना कोई कलेक्टर पटवारी पहुंचा उसे रिसीव करने के लिए। राज के सम्मान के साथ उसे विदा भी नहीं करा गया है। किस मुंह से जाएंगे बिहार में वोट मांगने? 4 दिन के अंदर आपने अपना जलवा दिखा के और 4 दिन की चांदनी दिखा के अंधेरी रात कर दी। बिहारियों को का बेवकूफ समझा है? बिहारियों को समझ नहीं है क्या? सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से निकलते हैं, उर्वरा शक्ति है बिहार, सबसे ज्यादा दिमाग बिहारियों का चलता है। हम इस कह देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग बिहारियों में है। सब समझते हैं, वो सारी रणनीति समझते हैं, टोटल साफ है, टोटल वाइप आउट है। ये कोई जवाब दे दीजिए शर्मा जी। मैं जवाब नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, मेरी सोच है। हाँ एक मिनट शर्मा जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, बिहार में ऐसा होता है, अगर बिहार में ऐसा होता है कि बीजेपी नहीं आए तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। नहीं आएगी भाई, मुझे भी बड़ी खुशी होगी, पर मुझे नहीं लगता अभी कि जनता का दिमाग जैसे हमारे शर्मा जी बता रहे हैं। और मैं शर्मा जी की बहुत इज्जत करता हूँ, शर्मा जी बहुत नॉलेज रखते हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ भाई। पर अगर ऐसा होता है जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि बिहार में नहीं आएगी बीजेपी, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। मैं समझूंगा कि जनता की आंखें खुल गई कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। और अगर बीजेपी फिर से आ गई बिहार में तो मैं यही समझूंगा अंधे नगरी चौपट राजा, क्योंकि पब्लिक की आंख नहीं खुली है। कितना नुकसान करवाने के बाद खुलेगी ये वक्त बताएगा। अच्छा एक सवाल है, सीज फायर पे दोबारा लौट के आऊंगा। कहीं भारतवासी सीज फायर की वजह से अपने आप को ठगा हुआ तो महसूस नहीं कर रहा है? 80% जनता, 80% जनता, 80% में मैं बता रहा हूँ वो जिन्हें देश से प्यार है। 20% में 25% में वो हैं जिन्हें सिर्फ मोदी जी से प्यार है। अच्छा, कि मोदी ने जो कर दिया वो कर दिया। तो ये सीज फायर जो हुआ, या तो मैंने यही एक चैनल में कहा था कि भाई युद्ध है ना, कोई सलूशन नहीं है, एक दिन टेबल पे आना पड़ेगा। अच्छा, लोग बागों ने यही मुझे गद्दार बोला था कि भाई ये देश का गद्दार है। मैंने उनकी बात मंजूर की, भाई चलो गद्दार समझ लो। अब मैं उन बंदों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम इतने घुस गए अंदर
और मीडिया ने तो पता नहीं क्या क्या बर्बाद कर दिया, मीडिया का तो छोड़ दो। तो बता दीजिए क्या क्या बोला था। अरे इस्लामाबाद बर्बाद हो गया, और तुम्हारा कराची, लाहौर, सब पे हमारा कब्जा है। हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अब वीजा की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कभी भी जाओ कभी भी आओ। मैं सोच रहा हूँ कि यूपी के मुख्यमंत्री है ना, एक जिला बना के आदित्यनाथ जी वो वहाँ का मुख्यमंत्री बना दो, जब हमारे कब्जे में है। दूसरी बात, मैंने अब तक सुना था, हकीकत था या झूठ था, कि पापा ने बाहर रुकवा दी यूक्रेन और रसिया के। हमने भी मान लिया भाई। अच्छा, तो हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो हमें ट्रम्प की बात माननी पड़ी, जो उसने चौधरी बन के रुकवा दी। अरे तो दोस्त है ना मोदी जी और ट्रम्प जी, तो बात नहीं मानेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, दोस्त नहीं है, ये बिजनेस का वो है। अच्छा, हाँ, व्यापार में घाटा हो जाएगा और हमारे अडानी जी का काफी काम बिगड़ जाएगा। आपको पता है, पानी बंद कर देंगे, पासपोर्ट बंद कर देंगे, सीमा बंद कर देंगे, पर अडानी की तो बिजली बंद नहीं हुई जो बिजली सप्लाई करता है। अभी एक समझौता हुआ जिसमें मोदी जी भी थे, एनर्जी से सप्लाई करेगा, वो नहीं रोकी इन्होंने। क्यों नहीं रोकी भाई? उसे भी तो रोकते ना, कि सारा जो तकलीफ है हिंदुस्तान की जनता ही उठाएगी, या इनके जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनका सब कुछ काम चलता रहेगा, गरीब जनता का कोई काम नहीं चलेगा। ना इधर से आओगे ना इधर से जाओगे। तो फिर जब युद्ध ही करना था, और मेरा भाई साहब अब भी एक ही सवाल है, युद्ध के फेवर में नहीं हूँ मैं, और मैं सेना के खिलाफ भी नहीं हूँ। सेना पे जो सवाल करेगा वो देश का गद्दार, और उसे मैं भी कहूँगा कि भाई वो देश का गद्दार है जो सेना पे सवाल करेगा। मेरा आज भी सवाल है कि वो जो 4 आदमी पहलगाम में आए थे और 28 आदमियों को बेचारों को शहीद कर गए, मेरा आज भी वही सवाल है कि वो 4 आदमी है कहाँ? हमें उनका सिर चाहिए। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें उनका सिर चाहिए। जिस दिन इनका चारों का सिर आ जाएगा या वो मारे जाएंगे, खबर कंप्लीट हो जाएगी, हमें बड़ी खुशी होगी कि भाई हिंदुस्तान ने बदला ले लिया। जिस देश से वो रहते थे उस देश का इतना खात्मा तो कर दिया, इतना नुकसान तो कर दिया। यार भाई साहब, इससे क्या हुआ? युद्ध में दोनों का नुकसान होता है। कुछ हिंदुस्तान का भी नुकसान हुआ है, मानो या ना मानो। गोलाबारी होती है, गोली किसी का नाम लेके नहीं चलती, वो तो कहीं भी आ सकती है। नुकसान दोनों देशों का हुआ, किसी का ज्यादा और किसी का कम। पाकिस्तान में ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि वो भूखमंगा है और वो सुधरेगा नहीं, वो तो भूखा नंगा है, उसे तो मिल गया लोन फिर से, फिर वही हथियार है हिंदुस्तान कह रहे भूखा नंगा है, वो पूरे मतलब विश्व को चुनौती देता है कि मैं उड़ा दूंगा सबको। आप कह रहे हैं ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान में भी इतनी क्षमता नहीं है जो लोग बात कह रहे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता, ये तो गलत बात है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, यूपी के बराबर है, यूपी के बराबर। अगर मैं तो कहता हूँ उसके लिए तो इनकी हमारे मोदी जी की ये करनी सेना, बजरंग दल और ये पता नहीं गौरक्षा दल और पता नहीं कौन कौन से दल है, यही बहुत है उनके लिए। तो सेना की तो जरूरत ही नहीं है, पर इन्हें नहीं भेजेंगे। इन्हें भेजो ना, ये फालतू में या हिंदुस्तान में बैठे हुए गाय भैंसों के पीछे दंगा करते रहते हैं, बयानों के पीछे दंगा करते रहते। इन्हें भेजो ना बॉर्डर पे, जाके करें वहाँ कुछ, पाकिस्तान का इलाज करें, पर कुछ नहीं होना। फिर 4 दिन बाद फिर कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, मजे लिए जाओ, झुंझुना बजाओ, बीजेपी जीत जाएगी, मजे आ जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जितना भी जो भी हुआ अभी तक पाकिस्तान और भारत के बीच दो सारी रणनीति थी, राजनीति थी। बिल्कुल राजनीति है भाई। मतलब 26 लोग मर गए वो राजनीति है चाचा? नहीं, वो गलत है, उसमें मैं राजनीति नहीं कह रहा, उसकी मैं नहीं कह रहा। मैं तो उसका कह रहा हूँ उनका भरपूर बदला लिया जाए। और सबसे पहले वो 4 आदमी जिन्होंने ये कांड किया था, सबसे पहले वो होने चाहिए। मारो उग्रवादियों को, उनका तो आज तक पता नहीं लग रहा कि वो है कहाँ, कौन से कहाँ से आए, बस नाम ले दिया पाकिस्तान का। हमने बात मानी कि भाई पाकिस्तान है, हमने कभी विरोध नहीं किया, पर वो 4 हैं कहाँ? उन्हें जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, है कहाँ? वो है तो इस धरती पे। जब हमारी एजेंसियां लोग जहाज में सोना पता नहीं कहाँ का छुपा के लाते हैं, उसे ढूंढ लेते हैं, वो 4 आदमी नहीं ढूंढे जा रहे। उन 4 आदमियों को ढूंढो, सारे आम फांसी दो उन्हें ला के, तब दिल खुश होगा कि भाई मोदी जी ने बदला लिया। बनना है ना, बनना नहीं। क्या कह रहे हैं? सुनिएगा अंकल बात। अरे सैनिक तो मोदी की मर रही है ना, वो ट्रम्प की थोड़े मर रही है। जो हमारे बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं लड़ाई है, वो ट्रम्प के थो रही है। तो मोदी सरकार बात क्यों मान लिया मोदी जी ने, ये तो बताइए अंकल।
मोदी जी ने तो अपनी बेवकूफी बना दिखाया है। हाँ? मोदी जी ने तो अपना बेवकूफी बना दिखाया है। हाँ। ऐसे करना चाहिए जैसे योगी सरकार ने करा ना। योगी ने क्या योगी जी ने क्या कर दिया? जो जड़ से खत्म कर दिया है। किसको? क्राइम को। क्राइम खत्म हो गया। जितने बदमाश थे ना यूपी में, जितने बदमाश थे, जो जितनी गुंडागर्दी थी, ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा, यूपी में क्राइम खत्म हो गया? जैसे बदमाशी चल रही थी ना यूपी के अंदर, इस तरीके से पाकिस्तान को जड़ से ही खत्म कर दो। अगर नहीं करते, बदमाशी नहीं है यूपी में। यूपी में भाई साहब इनकी नजर में बदमाशी नहीं होगी, है ना, इनकी नजर में नहीं होगी। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, खत्म हो गया। अब भी आप रिपोर्ट उठा के देख लो, एक तो तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं आती। यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार, हत्या वगैरह यूपी में होती हैं। एक से बड़े बड़े क्राइम मैं मानता हूँ कुछ खत्म किए, एक जाति विशेष के नहीं ना। अरे सुनो भाई, अरे सुनो, मोहन भैया और राजा भैया और फलाने भैया, योगेंद्र सिंह, ये सिंह, फलाने सिंह, जो बड़े बड़े बाहुबली है, आज भी मुंह में ताप दे के घूम रहे हैं वो। नहीं तो उठा लो आप रिपोर्ट। अब तुम्हें एक व्हाट्सएप पे देख लेते हो कि योगी जी ने कहा खत्म, तुमने मान लिया, पर अंदर तो घुसो ना। रिपोर्ट ही नहीं आती भाई साहब आपके पास। अगर जिस दिन रिपोर्ट आ जाएंगी ना तो आप मान जाओगे कि यूपी पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही, कोई बदलाव नहीं हुआ। सुधार हो गया, कैसे बात कर रहे हो यार? सुधार हो गया, काफी सुधार हो गया। सुधार हो गया, कितना सुधार कर? हाँ जी, बहुत और क्या, कितना सुधार हो गया? आप क्यों अभी कोई रात को घुरता है पे डंडा पड़ रहा है। यूपी में जो अखिलेश, सुनो अखिलेश के टाइम पे अतीक, मुख्तार, ये सब गैंगस्टर थे। अगर तुम बोल दिए तो तुम्हें रास्ते में गोली मार देंगे। तुम उठा, उनके जो गवाह थे उनको रास्ते में ही बम से उड़ा दिया। इतना दबंगाई चल रही थी, तुम गवाही नहीं दे सकते। और हमें तो बहुत सारे यूपी के मिलते हैं, कहते हैं भैया बहुत सुधार है। अब कोई छेड़ने से पहले 100 बार सोचता है कि अगर हम किसी लड़की को या कोई क्राइम कर दिया तो 100 बार सोचता है यार कि आगे चौराहे पहुंच पाऊंगा नहीं। और जो कह रहे हैं कि जात पात, शुरुआत हिंदू से किया था, विकास दुबे से। जात पात कोई नहीं, केवल बदमाशी है। कोई भी गुंडागर्दी, अरे अब जहाँ पे 100 हैं 2-4 छूट जाते होंगे, लेकिन बहुत कंट्रोल है, पहले की अपेक्षा बहुत कंट्रोल है। सारी बदमाशी योगी सरकार ने खत्म कर दी है। अच्छा, नहीं है। भाई साहब ने अभी भाई साहब ने 3 नाम गिनाए और 3 नाम गिनाए। अरे सुनना भाई, 3 नाम गिनाए। अरे सुनो, 3 नाम। योगी आदित्यनाथ क्यों होगा वो? अरे बात सुन लो भैया, क्यों? बोल लेने दो, या तो तुम्हें बोल ले। कौन है बताओ। मुझे नहीं मालूम कौन है योगी आदित्यनाथ। तुझे मालूम है? बता दे। तो आप बताओ ना। नहीं, बता देना। मैं यूपी का नहीं हूँ, मैं यूपी का नहीं हूँ। इसका जिम्मेदारी कौन है? योगी आदित्यनाथ, ये बताइए भैया। नहीं, मैं कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के दोषी था हमारा, तो इसका जिम्मेदारी कौन है? जो बलात्कार हो रहा है वो हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन है? अच्छा, हाँ भैया, आप जवाब दीजिए इनका। भाई साहब ने मुझे 3 नाम गिनाए और एक चौथा और गिनाया। क्या नाम बताए तो मैं शायद नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। चलो छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो। है ना, यार जिसका जाता है उससे पता पड़ता है। आज यूपी के अंदर, आज भाई साहब यूपी के अंदर घर में से किसी की बेटी के साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिसका जाता है उसका पता पड़ता है। फालतू का बातें बनाने वाले होते हैं। जिसका घर में से जाता है, दुख तकलीफ होती है, वो झेलता है। बाबा जैसा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। बाबा जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। बाबा ये जो कुछ है मांग है बाबा की। कहीं पे क्राइम होता, कहते हैं बाबा होते तो ठीक कर देते। कहीं पे भी क्राइम होता है, हमें बाबा जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। वहाँ राजस्थान में वो था ना दर्जी का, कहे बाबा होते तो उसी वक्त उसका इनकाउंटर होता, जैसे को तैसा देते हैं बाबा। हाँ, इनकाउंटर पे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? क्या बोला है? नहीं पता आपको? तुरंत मतलब जांच पड़ता, वो उसका उपास लूट लो, सब कुछ कर लो, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा वो तो रोक लगाएगा। जब तक किसी का दहशत नहीं होगी ना, जब तक आदमी सुधरेगा नहीं। हाँ, जैसा क्या हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े बाबा बैठे ना, जैसा कोई
अरे जो बड़े बड़े बाबा बैठे हैं तुम्हारे, ये क्या नाम है इनका, ये अभी जो सब जेल में है। आसाराम बापू, आसाराम बापू, चिन्ना में स्वामी, कितने बाबा हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के बलात्कार करते हैं। क्यों नहीं दी उन्हें फांसी? क्यों बार बार राम रहीम को वो मिल जाती है बेल, जो बाहर आ जाता है, क्यों नहीं उसे फांसी पर लगा? किसने रोका? किसने रोका? बीमारी कहा जा रहा है, बीमारी अरे बाबा को क्यों नहीं कहा कि इन्हें भी मार दो, या गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहते? देखो, कसाब को 16 साल जो कि साक्षात दिख रहा है गोली चलाते, हमारा कानून ऐसा 16 साल उसको पाला, तो बाबाओं को कैसे मार दे तुरंत ही? जेल में है राम रहीम, रामपाल, आसाराम सब जेल में है, एकम है। लेकिन जब कसाब को 16 साल लगा दिया जेल फांसी देने में, तो अपने देश का कानून तो कैसे उसको उठा के फांसी दे दे? अजीब बात करते हो। कानून की कमी है, कानून की कमी है। और क्या? देश की क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनसे, जैसा मुख्तार अंसारी जैसों को मारा है, ऐसे उन महात्माओं को मारो ना, जो अत्याचारी हैं उन्हें मारो। बम से थोड़ा उड़ाते थे जो मार देंगे। अच्छा, मुख्तार अंसारी को जेल में खाने में जहर दिलाया जा रहा है, तुम्हारे वो जायज है? अरे दुबे को भी तो मारा है। विकास दुबे को नहीं मारा है? विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था जो अंसारी का बाप दुबे, हाँ दुबे था यूपी में, अब भिड़ने वाले बंद कर दो, भिड़ जाएंगे ये लोग बात। आप अपने भिड़ेंगे। और एक मिनट भाई साहब, आज मेरे मुंह पे यहाँ आज यहाँ है ना, अरे रुक जाओ यारो, अरे रुक जाओ। आज मैंने आज मुझे अब भाई जहाँ आता है यही झगड़ा कर लेता है। आज मुझे लगता है बात है तब। कि मेरी बात है ना थोड़ा शर्मा जी को लग गई। अच्छा, और मैं है ना शर्मा जी से, भाई देखो मैं चैनल पे ही बोला हूँ और चैनल पे ही कहूँगा कि अगर शर्मा जी मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं भाई आपसे माफी चाहता हूँ। हाँ, बस यही बोलना था। दिल से ना रहे हैं, क्योंकि मैं शर्मा जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज है उनकी, मैं उनके बराबर कुछ नहीं हूँ, पर सिर्फ आज मैंने कुछ बात की वजह से उनसे कुछ पूछ लिया तो मुझे खुद महसूस हुआ है कि शर्मा जी को थोड़ा चुभ गया बात, तो इसलिए मैं जरा, कौन सा गलत बात है यार? अगर बुरा लगा तो मैं भाई माफी मांगता हूँ। चलिए, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार लोगों को जहन में सीज फायर को लेकर क्या चल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कितने सवाल जहन में लोगों के चल रहे हैं। आपकी क्या राय है?